हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले आप सबको विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सब लोगों ने विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया और हमारे यहाँ तो एकदम धमाकेदार, जिसको बोलते हैं तूफानी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से त्यौहार जो उतने अच्छे नहीं मना पाए हैं और सारी चीज़ें जो है ना एकदम तितर बितर हो गई हैं। लाइन बत्ती बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा सा इन्वर्टर बचा है तो इसीलिए यहाँ पे एक बत्ती चल रही है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करें। आज की वीडियो जो है मेरी फिर से इसी जो है ये हमारी आंटी जी जो हैं, जो मस्जिद में चली गई, इन्हीं के परिवार के ऊपर है। इनके परिवार में एक लड़की थी जिसको इन्होंने गोद लिया था, ये सारी फैमिली गोद लेकर के उसकी शादी वादी कराई थी और जिसके ऊपर इन लोगों ने बहुत वीडियो भी छापा था, बहुत कंटेंट भी निकाला था। ये जो हमारी आंटी जी हैं रजिया बेगम, ये रजिया बेगम ने तो तकरीबन एक एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो जो है वो छाप दिया था और खूब अच्छी सी रेवेन्यू कमाई थी। और शादी के समय खूब रेवेन्यू कमाई। फिर इसके बाद जैसे ही शादी वादी ख़त्म हो गया, वो ससुराल चली गई। ऐसे ही आंटी जी का जैसे लग रहा था कि रिश्ता नाता ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही वैसा हो गई, एकदम खुला साड़ की तरह। तो चलिए इन्हीं आंटी जी के उसी लाडली बेटी के बारे में बात करते हैं। उसकी वीडियो जो है ना, मुझे शुरू से भी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। शुरू में जब उसकी शादी वादी हो रही थी, जब वो वीडियो बनाना नहीं शुरू करी थी, तब मुझे कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा अटैचमेंट था, लग रहा था कि नहीं थोड़ा सा सही है, बचपना है, ये वो है। उसको देख करके थोड़ा सा एक मोह भी था और उसकी स्टोरी भी जान करके थोड़ा सा कहीं ना कहीं उससे हो गया था एक अटैचमेंट कि चलो बेचारी ऐसी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने वीडियो बनाना शुरू किया और जो अपना ससुराल में रूप दिखाया ना, वो रूप बहुत लोगों को नहीं पसंद आया। और वो रूप वैसे किसी को पसंद आएगा भी नहीं, जिस तरीके से उसने वहाँ पे हरकतें करी है। देखिए, कोई भी इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो वो अपने ससुराल में जाता है तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको वहाँ पे निभानी ही पड़ती है। ससुराल को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। वहाँ के काम काज, वहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ, वहाँ के रिश्तेदार नातेदार, उठना बैठना, सब कुछ आपको देखना पड़ता है। चलो ठीक है, इंसान एक दिन में नहीं सीखता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन सीखता रहता है। हर दिन प्रयास करता रहता है कि मैं यहाँ के माहौल में, यहाँ के वातावरण में ढल सकूँ, यहाँ की चीज़ें जो है वो सीख सकूँ। लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, किसको क्या पसंद है, किसको कौन सी बात अच्छी लगेगी, किसको कौन सी बात बुरी लगेगी, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे हमें सीखना पड़ता है। और धीरे धीरे इंसान सीख भी जाता है, क्योंकि ससुराल में रहन सहन अलग होता है और मायके में रहन सहन अलग होता है। और जो लोग मायके में थोड़ा ज़्यादा ही पापा की परी बन करके रहते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करना या वहाँ के हिसाब से ढलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो लड़की है, इनका तो एक अलग ही चलन है भैया, इसका हम क्या ही बोले। जैसे लगता है कि वहाँ पे ऐसे ट्रीट करती है सबके सामने, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैंने इसकी देखी है उसमें यही लगता है कि जैसे भी जितने भी लोगों को ये जो है ट्रीट करती हैं बहन जी, वो अलग ही तरीके से ट्रीट करती हैं। मतलब जैसे किसी को कुछ भी जवाब दे देना। एक बार तो मैंने देखा था कि इनकी बड़ी सास थी कि क्या सास थी, उनके सामने ये बोल देना कि बाप रे बाप, इतना खाड़ा हमसे नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी के सामने बोलते हो ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बार बार ये चीज़ें बोलते हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। हमेशा सारी चीज़ें जो है ना वो बेबाकी से बोल देना और इस बेसहुरी से बोल देना ना, ये चीज़ें जो है इनके परिवार में कभी ना कभी आकर के इनको परेशान करेंगी। और ये भी देखिएगा कुछ समय बाद दोस्तों क्या करेंगे कि जैसे ये फैमिली है ना, सब अपना अपना करते हैं, अपना अपना इधर उधर रहते हैं, किसी को परिवार से मतलब नहीं रहता, सेम वही चीज़ ये भी है। ये भी बहन जी जो हैं वो भी, इनको भी अपने परिवार से कुछ दिन में मतलब नहीं होगा। जबकि इनके परिवार को देख करके यहाँ तक लगता है कि इनका परिवार जो है एक बहुत अच्छा और सुलझा हुआ परिवार है। इनके सास को देख लीजिए और इनके यहाँ जो बड़ी मम्मी रहती हैं उनको देख लीजिए, देख करके लगता है कि नहीं वो लोग थोड़ा सा समझती हैं कि नहीं चलो इसके अंदर थोड़ा बचपना है या ऐसी है या वैसी है, थोड़ा सा इनके प्रति रखती हैं सहानुभूति। लेकिन इनको बहन जी को कोई भी जैसे अक्ल ही नहीं आ रही है, या तो फिर अक्ल आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो, ये जानबूझ के ऐसा कर रही हैं क्योंकि इनका देख करके रहन सहन तो यही लगता है कि भैया इनको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, ये अपने मन का करना चाहती हैं। और ये इनके पति क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो आज तक कोई काम करते हुए इनके पति को नहीं देखा है कि नहीं इनके पति कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं। मुझे उनके पति के बारे में नहीं पता कि वो क्या करते हैं। लेकिन हाँ, जब से मैंने देखना शुरू किया है तो वो कैमरा लेकर के इनका वीडियो ही बनाते हैं, या फिर ये रूठती रहती हैं, वो दिन भर मनाते रहते हैं और फिर ये बाप रे बाप करती रहती हैं। फिर उनके जो हैं वो उनको समझाते रहते हैं। तो इनका तो एक अलग ही है दोस्तों। किस किस को वीडियो देख करके अजीब लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सीखना चाहिए, थोड़ा सा तौर तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे पोजीशन पे और बहुत अच्छे रुपया पैसा भी कमाते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए तवज्जो रखते हैं और अपने परिवार के लिए जो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए सोचते हैं और सोचते हैं कि
क्या करें कि हमारा परिवार खुश रहे। और इतना भी नहीं ये लोग अमीर हैं कि भैया नहीं, हमको परिवार जो है वो लेकर के चलना ही नहीं है, हमको अपने मन मुताबिक करना है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इनको जब देखिए तब हर दूसरे दिन मायके चली आती हैं, हर दूसरे दिन मायके चली आती हैं। ये तो अजीब सा ही लगता है, इस पर तो सवाल उठेगा ही, क्योंकि जिस जगह से वो आती हैं वहाँ पे तो लगता ही है देख करके कि गाँव टाइप का जगह है। और गांव में तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बदकुचन होता ही होता है। जब ये घर छोड़ करके भागी थी ना दोस्तों, वो भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो एकदम मनगढ़ंत कहानी थी। कभी भी ये सारा जो सिनेरियो है ना, उसकी कहानी आप सुनेंगे तो बड़ा ही अजीब लगेगा कि इनकी कोई भी कहानी जो है वो रियल नहीं है, ससुराल से संबंधित। ये सारी कहानियाँ रचती हैं और फिर यहाँ पे ले आकर के एक अजीब सा ही इमोशनल ड्रामा खेलती हैं और लोगों को पागल बनाती हैं, हमारी मंगू की तरह। ये उसी फैमिली से निकल करके आई हैं जो फैमिली आज एकदम बदनाम चल रही है, जिसको न जाने लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो इन भी बहन जी को कोई इज्जत की पड़ी नहीं है। ये भी एक दिन बहन जी नीलाम ही कर रही हैं, क्योंकि हर दिन इनके सास के लिए तो मान लीजिए सही है, सास वास की बातें तो सब लोग समझता है, क्योंकि सास जो है इनको खाना वाना भी बनाती हैं। एक दिन मटन बना था तो वो भी बता रहे थे कि नहीं, हमारी जो है सासू माँ मटन बनाई थी और हम अड़ोटी बनाए थे, तो ये अड़ोटी बनाई थी और वो उनके जो सासू माँ हैं वो मटन बनाई थी। तो चीज़ें जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बस ये है कि ये चीज़ें जो है वहाँ पे सीखना नहीं चाह रही हैं और सारी चीज़ों को बिगाड़ करके रख रही हैं। सब वही पद चिन्हों पे चल रही हैं, जैसे पद चिन्हों पे हमारी जो रजिया बेगम है, उनके बहू बेटे जिस हिसाब से चले थे उस हिसाब से ये भी चल रही हैं, क्योंकि उसी घर खानदान की निकली हुई हैं। और रजिया बेगम जब खुद रजिया बेगम बन गई तो दूसरे को क्या शिक्षा देंगी, वो क्या समझाएंगे कि भैया कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि रजिया बेगम का तो खुद ही है कि हम बढ़ोतरी में इंजॉय करेंगे। इंजॉय करना गलत बात नहीं है, लेकिन भैया जो लोग हैं जो बिगड़ रहा है, कम से कम उसको भी तो देखते चलिए कि हाँ क्या बिगड़ रहा है क्या नहीं बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। वो भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खाली रजिया बेगम ही बन करके घूमना है। तो ये जो है ना, इनका पूरा जो कहानी है दोस्तों, जितना भी यूट्यूब पे ये कहानी आ करके वीडियो में अब परोस रही है ना, ये सारी इनकी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं कहानी ही है, मनगढ़ंत चीज़ें ही हैं। क्योंकि ये एक बार स्टेटमेंट पास करती है ना कि मेरा जल्दी से वहाँ 1 लाख करा दो, 1 लाख करा दो, 1 लाख करा दो सब्सक्राइबर। तो इनके जो चंगू भैया हैं उन्होंने कहा था कि हाँ सब्सक्राइबर तेरे 1 लाख जल्दी हो जाएंगे, तू टेंशन मत ले। फिर ये एक पॉडकास्ट भी देने गई थी, जो छपरी पॉडकास्ट है वहाँ पे भी गई थी और वहाँ पे भी इन्होंने पॉडकास्ट दिया था। और हमको तो हंसी आती है ऐसे लोग जो इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे लोग जो पॉडकास्ट करते हैं, कि भैया जिनकी ज़िंदगी खुद ही एक पॉडकास्ट है वो भी पॉडकास्ट लेने लगे हैं, तो बताइए बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। उनकी भी ज़िंदगी अतरंगी ही है दोस्तों, उन लोगों पे भी कभी आएंगे, क्योंकि वो लोग को भी देख करके हमें बड़ा अजीब ही लगता है कि ये लोग भी अजीब ही दुनिया में जीते हैं और अजीब ही इनका भी तौर तरीका है। और इनको भी कोई बोल दे तो हर समय जो है पब्लिक को आकर के धमकाते हैं। मैंने भी कई सारी वीडियो देखी है जिसमें वो पब्लिक को बहुत ज़्यादा हड़का रहे हैं। और ये जो है वहाँ पे भी जाती हैं, वहाँ पे भी अपना सारी चीज़ें इमोशनल करती हैं। हालांकि अपनी कहानी जो सुनाई है कितनी सही है कितनी गलत है मुझे नहीं पता दोस्तों, क्योंकि कहानी जो उन्होंने अपनी पास्ट की सुनाई है वो सही होगी। लेकिन हाँ, जो इनका एक मकसद था कि नहीं मेरा हो जाना चाहिए 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ये सारी चीज़ें जो 1 लाख कराने के लिए ये घर से भागना, फिर पटना में जा कर के होटल में रुकना, फिर ये कहना कि मैं ये सारी चीज़ें संभाल नहीं पाऊंगी, मुझे जो है घर में घुटन होती है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे हटना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों ना एक मनगढ़ंत ही चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें अचानक से इतना थोड़ी हो जाता है कि एक आदमी अभी 15 दिन 20 दिन 1 महीना ससुराल में गया है और लोग इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर बना दे रहे। चलो ठीक है 2-4 साल हुआ होता शादी को तो हम मान भी लेते कि चलो 2-4 साल हुआ है शादी को तब ऐसा हो रहा है, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली 1 महीने में इनका सब कुछ हो गया। और ये खुद अपने मुंह से बोल रही थी कि हमारे गांव में बहुत बदनामी हुआ कि इसकी बहू भाग गई। लोग बहुत बातें बनाते हैं, तो बिल्कुल भी बातें बनाएंगे, जैसा आपका कर्म कांड रहा है ना वैसे तो बातें बनाना चाहिए। लेकिन ये फिर एक स्टेटमेंट करते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। तो देखो बहन, तुम्हारे बारे में कुछ बोले चाहे ना बोले, लेकिन हाँ तुम्हारे ससुराल वालों को तो ज़रूर ही फ़र्क पड़ता होगा। और इनके ससुराल वाले भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो इंसान चाह करके भी नहीं बोल पाता। और इनके ससुराल वाले बहुत सीधे हैं, बस कमी इन्हीं में है। क्योंकि ये सारी चीज़ों का जो है ना रायता फैला रही हैं और इनका रायता जो है ना वो धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ गया है।
बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही आ गया है, सब कुछ समझ में आ गया है। क्यों? क्योंकि इनका वही है कि भैया हमें 12 बजे 1 बजे रात तक पिक्चर देखना है। और कौन सा गांव में ऐसा इंसान होगा जिसको अच्छा लगेगा कि नहीं उनकी बहू रात के 12-1 बजे तक घर के बाहर पिक्चर देख रही हो, या वो घूम रही हो, हर दूसरे दिन नैहर जा रही हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके फैमिली को या उनके ससुराल वालों को इरिटेट करती है, बस बेचारे बोल नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनकी कहानी बहुत लंबी है, हम सोच रहे हैं किसी दिन इनकी कहानी शुरू से सुनाएं और आप अब तक इनको एक्सपोज करें। हालांकि ये मैंने एक थोड़ा सा भूमिका इनकी बताई है, लेकिन मिलती हूँ इनकी पूरी कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।